दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 साइंस का, जो कि बायोलॉजी का चैप्टर नंबर लास्ट है, जिसका कि नाम है प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन। इन्हीं के हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न को इस वीडियो में देखेंगे। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर इस तरह के आप चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। हमने सभी चैप्टर का चैप्टर वाइज VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बना रखा है, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप इसे याद कर लें जितने भी प्रश्न हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संसाधनों में से किन्हें संपोषित रूप में से उपयोग करने की आवश्यकता है? संपोषित रूप में उपयोग करने की आवश्यकता है। ए नंबर ऑप्शन है कोयला, बी नंबर ऑप्शन है पेट्रोलियम, सी नंबर ऑप्शन है वन और डी नंबर ऑप्शन है उपयुक्त सभी। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी हो जाएगा। कोयला, पेट्रोलियम, वन, इन सभी को संपोषित रूप में उपयोग करने की आवश्यकता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह है, विश्व में कितने प्रतिशत भाग में जल पाया जाता है? विश्व में कितने प्रतिशत भाग में जल पाया जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 70% जल है, आपको याद होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा बांध कौन है? यह भी प्रश्न आपको मालूम होना चाहिए। निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा बांध कौन है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टिहरी बांध। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गंगा नदी की लंबाई है, गंगा नदी की लंबाई है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2500 km। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, उभयलिंगी जंतु कौन नहीं है? उभयलिंगी जंतु कौन नहीं है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मछली। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया है? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डार्विन ने दिया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण अजैव संसाधन निम्न में से कौन है? प्रकृति में पाए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण अजैव संसाधन निम्न में से कौन है? सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जल, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 200 सेमी से अधिक वार्षिक वर्षा वाला क्षेत्र को कहते हैं? 200 सेमी से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र को कहते हैं। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नम क्षेत्र, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में स्थानीय सिंचाई व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? हिमाचल प्रदेश में स्थानीय सिंचाई व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे? यानी चिपको नेता के प्रणेता कौन थे? सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, सुंदरलाल बहुगुणा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जैव निम्नीकरण अपशिष्ट निम्न में से कौन है? जैव निम्नीकरण अपशिष्ट निम्न में से कौन है? सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी, यानी मूत्र, मलमूत्र, बाह्यमल, पेड़ पौधे के मृत शरीर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जैव अनिम्नीकरण अपशिष्ट निम्न में से कौन है? जैव अनिम्नीकरण अपशिष्ट निम्न में से कौन है? सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट हो जाएगा, सीसा, आर्सेनिक, रेडियोधर्मी पदार्थ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जल दिवस कब मनाया जाता है? जल दिवस कब मनाया जाता है? सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 23 मार्च। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कोलिफॉर्म मनुष्य के शरीर में कहाँ पाया जाता है?
कॉलीफॉर्म मनुष्य के शरीर में कहाँ पाया जाता है? सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट, आंत में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने बांध निर्माण संरक्षण योजना कब प्रारंभ की थी? भारत सरकार ने बांध संरक्षण योजना कब प्रारंभ की थी? सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1970 ईस्वी में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? ऑप्शन है वायु, मृदा, जल, जीवधारी। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जीवधारी। चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यूरो 2 का संबंध है। यूरो 2 का संबंध है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वायु प्रदूषण से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है, निम्न में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? निम्न में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुआं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केचुआ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कॉलीफॉर्म क्या है? सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीवाणु है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, स्वच्छ जल का पीएच मान, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्वच्छ जल का पीएच मान कितना होता है? सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7 के बराबर होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 जून। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गंगा कार्य योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? गंगा कार्य योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? गंगा कार्य योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1985। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन किस वर्ष में प्रारंभ हुआ? चिपको आंदोलन किस वर्ष में प्रारंभ हुआ? सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1970। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर निर्मित हुई? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर निर्मित हुआ? सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, साल वृक्षों के वन का लगभग 1272 हेक्टेयर क्षेत्र ग्रामीण द्वारा बहुत बुरी तरह से निम्नीकरण हो गया। इस प्रश्न को जूम थोड़ा करते हैं। प्रश्न है, साल वृक्षों के वन का लगभग 1272 हेक्टेयर क्षेत्र ग्रामीणों द्वारा बहुत बुरी तरह से निम्नीकरण होने से बचाया गया। कहाँ पर? तो सो इसका राइट जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिदनापुर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वनों के संरक्षण के लिए निम्न में से किस प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने की आवश्यकता है? वनों के संरक्षण के लिए निम्न में से किस प्रक्रियाओं को नियंत्रित करना आवश्यक है? सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट हो जाएगा पेड़ों के अंधाधुंध कटाई पर रोक, अतिचारण, खनन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं कहलाते हैं? वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं कहलाते हैं? सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जैव निम्नीकरण। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पर्यावरण को बनाए रखने के लिए 3 प्रकार के आर का प्रयोग किया जाता है। पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर का प्रयोग किया जाता है, वे हैं। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी रिड्यूस, रिसाइकल, रिड्यूस। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जैव विभिन्नता के विशिष्ट स्थल क्या कहलाते हैं?
जैव विभिन्नता के विशिष्ट स्थल क्या कहलाते हैं? सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जंगल। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अमृता देवी बिसोई का संबंध किस वृक्ष के संरक्षण से है? अमृता देवी बिसोई का संबंध किस वृक्ष के संरक्षण से है? सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खेजरी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक जल मार्ग पर जो डैम कंक्रीट अथवा छोटे कंकड़ से बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चेक डैम। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कोयला तथा पेट्रोलियम परंपरागत ईंधन है जो किसके परिवर्तन के कारण उत्पन्न हुए हैं? सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। केवल प्राणियों के मृत शरीर के लिए, केवल वनस्पतियों के मृत शरीर के द्वारा, सागरीय प्राणियों के मृत शरीर द्वारा, यह सभी हो जाएंगे। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। हमारा 35 नंबर प्रश्न है जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राकृतिक संसाधन कौन है? मृदा, जल, वन, यह सभी। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो यह थे इस वीडियो के 35 प्रश्न। तो मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।